Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. In our previous class, we have completed dinitrogen, its structure, properties, and its reactions. Today, we will start another compound of nitrogen, very popular compound, that is ammonia. So, let us start ammonia. You are familiar with the structure of ammonia. You have seen it in class 11th. So today we just remind all that. Okay, the first we have to study in this chapter is preparation of ammonia. ठीक है, अमोनिया है कहाँ कहाँ? अमोनिया इज़ प्रेजेंट इन सॉयल एंड इन एयर. ठीक है, एयर में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेसेस में है, बट इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन द सॉयल. ठीक है, बनता कैसे है सॉइल में? सॉइल में इट इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, दिस इज़ यूरिया. ठीक है, तो यूरिया का जब हम वाटर ब्रेक डाउन करते हैं, इट इज़ फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कार्बोनेट एंड देन इट फॉर्म्स अमोनिया along with water and carbon dioxide. Very important reaction. Decomposition of urea is asked in questions. So you just write one line before this preparation and write this reaction also. ठीक है, अच्छा, स्मॉल स्केल पे अगर हमें अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो हम उसका फॉर्मेशन करते हैं अमोनिया के सॉल्ट से. ठीक है, अमोनियम सॉल्ट्स जैसे कि अमोनियम क्लोराइड से या अमोनियम सल्फेट से. बच्चों, जैसे हमने देखा था अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट इज़ अ एसिडिक सॉल्ट. ये एसिडिक सॉल्ट है. क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहाँ एसिड वाला कंपोनेंट स्ट्रॉन्गर है. जैसे अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें, इट इज़ सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना. तो इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग है? ये तो वीक बेस है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से क्या होगा, ये इसका जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, दैट विल हैव द नेचर ऑफ एसिड. इट विल हैव एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, तो यानी एसिडिक सॉल्ट विल रिएक्ट विद बेस. तो अगर हम अमोनियम सॉल्ट्स लें विच आर एसिडिक इन नेचर, तो वो बेस से रिएक्ट करके वापस से अमोनिया देंगे. ठीक है, जैसे आप देखिए ये दोनों रिएक्शन इसी पेज पे, ये दोनों रिएक्शन देखिए. अमोनियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ फॉर्मिंग अमोनिया, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड. इफ इट इज़ रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट इज रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ फॉर्मिंग अमोनिया, वाटर एंड सोडियम सल्फेट. ये स्मॉल स्केल पे अगर हमें अमोनिया का प्रोडक्शन करना है तो हम ये करते हैं. ठीक है, तो आप ये दोनों रिएक्शन भी लिख लेंगे और हेडिंग डाल लीजिएगा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. तो फर्स्ट तो हो गया सॉइल के अंदर विथ यूरिया, दूसरा हो गया स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हेडिंग होगी और उसमें आप ये दोनों रिएक्शन लिखेंगे. ठीक है, तीसरी हेडिंग होगी हमारी लार्ज स्केल प्रोडक्शन. बिफोर डीलिंग विद दैट, लेट मी रब दिस पेज. ठीक है, सो द थर्ड वन इज़ लार्ज स्केल प्रोडक्शन. तो आपने दो हेडिंग डाल ली, अब आपको थर्ड हेडिंग डालनी है लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है? हैबर प्रोसेस से. ठीक है, हैबर प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो हैबर्स प्रोसेस, आप पहले भी इसका नाम सुन चुके हो क्लास 11th में, तो ये आप लिख लेंगे. हैबर्स प्रोसेस कुछ नहीं है, इसमें अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से. दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इट इज़ एक्सोथर्मिक ऑल्सो, इसमें हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है. ठीक है, और कैटलिस्ट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज आयरन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैबर प्रोसेस. हैबर प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड. ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 अलॉन्ग विथ पोटेशियम ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये तो कैटलिस्ट हो गया. मेन कैटलिस्ट हमारा आयरन ऑक्साइड है इसमें. ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. दिस इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है. और रिवर्सिबल रिएक्शन है. टेम्परेचर और प्रेशर इसके लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए 200 इंटू 10⁵ पास्कल. ठीक है, और प्रेशर शुड बी 200 इंटू 10⁵ पास्कल.
और टेम्परेचर होना चाहिए अलॉन्ग ऑलमोस्ट 700 केल्विन, ठीक है। तो इस पे इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है या लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है बाय हैबर प्रोसेस। तो आप थर्ड पॉइंट में हैबर प्रोसेस हेडिंग डाल करके अभी जितनी बातें मैंने बोली वो सब इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप उसको लिख डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करें। आप ये रिएक्शन तो लिखेंगे ही, ठीक है, ये पूरा रिएक्शन लिखेंगे, ये क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या प्रेशर होना चाहिए, कौन इसमें कैटलिस्ट है, ये बातें लिखेंगे और उसके बाद आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे हैबर प्रोसेस का। कभी कभी हैबर प्रोसेस विथ डायग्राम एक्सप्लेन करने को आता है, ठीक है। तो डायग्राम में कुछ नहीं है, दो चैम्बर से, एक चैम्बर से हाइड्रोजन, एक चैम्बर से नाइट्रोजन को फ्लश किया जा रहा है इन द कंप्रेशर पे टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, ठीक है। उसके बाद कैटालिटिक चैम्बर में इसको भेजा जा रहा है। कैटालिटिक चैम्बर में दिस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ammonia and the ammonia is again converted into liquid and this liquid ammonia is collected here and the nitrogen and hydrogen is again sent to the catalytic chamber through a pump, ठीक है। अब फिर अगेन वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करता रहेगा और अमोनिया बनती रहेगी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैबर प्रोसेस। तो आप इस ड्राइंग को भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन वाला पोर्शन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर आपने कई बार बनाया। अमोनिया का शेप क्या होता है, इट हैज़ ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, ठीक है, ट्राइगोनल pyramidal shape in which at the apex there is nitrogen and nitrogen is having one lone pair, एक लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स। ये बातें भी आप लिख लेंगे इसके स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, शेप लिखेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल और उसके बाद लिखेंगे 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, ये बात लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अच्छा नाइट्रोजन की अमोनिया की एक और प्रॉपर्टी है, अमोनिया फॉर्म्स, ये अमोनिया आप देख रहे हो ना, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इट कैन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो। और जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर इसीलिए हो जाता है बिकॉज इट कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं दोनों के दोनों। तो इसके बनने से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। कभी आपसे पूछा जाए वाई अमोनिया इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बात भी आप लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इट इज़ एसोसिएटेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द केस ऑफ एज इन द केस ऑफ वाटर विच अकाउंट्स फॉर इट्स हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अमोनिया के लोन पेयर की। अमोनिया में लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट या एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक मिनट सर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ हैविंग 1 लोन पेयर। सो लोन पेयर विल कैन रिएक्ट विद द मेटल्स, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, अगर इसमें लोन पेयर है तो इट कैन डोनेट द लोन पेयर एंड द लोन पेयर डोनेट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर बेस, ठीक है। तो इट कैन रिएक्ट विथ मेटल आयंस, मेटल आयन के साथ ये रिएक्ट कर सकता है थ्रू देयर लोन पेयर्स, ठीक है, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम लोग ल्यूइस बेस बोलते हैं। सो अमोनिया इज़ अ ल्यूइस बेस, आप ये बात भी लिख लीजिएगा, अमोनिया इज़ अ ल्यूइस बेस एंड इट कैन रिएक्ट विथ मेटल आयंस, ठीक है। मेटल आयंस क्या करेंगे, इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। जैसे अगर हम नीचे देखें, वी कैन सी द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विथ कॉपर आयन अमोनिया इज रिएक्टिंग एंड फॉर्म अमोनिएटेड कॉपर, इट इज़ हैविंग डीप ब्लू कलर। तो पहले तो कॉपर का कलर ब्लू था, लेकिन अभी जब अमोनिएटेड कॉपर बन गया तो डीप ब्लू कलर हो जाएगा। या अगर सिल्वर क्लोराइड के साथ भी अमोनिया का रिएक्शन कराए तो सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर मेटल, सिल्वर आयन विल रिएक्ट विथ अमोनिया, अमोनिया विल गिव द लोन पेयर एंड इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज दिस वन एंड इट इज़ कलरलेस, ठीक है। तो अमोनिया क्या करता है, कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। और ये आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज़ आपने पहले तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर्टीज़ लिख ली, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बनाता है ये बात लिखेंगे आप, फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट लिखेंगे ये वाला पोर्शन। ये पोर्शन मुझे लगता है बीच में छूट गया,
हाँ, इस ये जो है एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है। नॉर्मली अगर हम देखें अमोनिया को किसी भी एसिड के साथ आप रिएक्ट करा दोगे, HCl के साथ या H2SO4 के साथ, तो ये क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा या अमोनियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो सॉल्ट्स बनाता है ये। और इसके अलावा ये तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई, इट रिएक्शन विथ एसिड, ये वाली प्रॉपर्टी, और दूसरी इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इट विल एक्ट एज ल्यूइस बेस। ठीक है, और ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करेगा। और उसके बाद ये मेटल आयन के साथ जैसे आप यहाँ पे देखिए, अच्छा एक और रह गया बीच में, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इट रिएक्ट्स विद एसिड। सेकंड प्रॉपर्टी, अब ये अमोनिया जो है अपने सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब स्लाइटली बेसिक होता है अमोनिया का सॉल्यूशन। अमोनिया को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो, इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। अमोनिया को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसी भी मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा क्योंकि वो एसिडिक है। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया। तो अब इसके साथ जब भी ये रिएक्शन करेगा तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, इनको इनके हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में या ऑक्साइड्स के फॉर्म में इनको प्रेसिपिटेट करा देगा। ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शन है ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। आप देखो ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको फेरिक ऑक्साइड और उसके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दे रहा है एंड इट सेल्फ इज़ कन्वर्टिंग इनटू अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और जिंक सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया तो बना लेगा अमोनियम सल्फेट, लेकिन जिंक को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा जिंक हाइड्रोक्साइड में एज अ प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे इट्स रिएक्शन विद एसिड, सेकंड प्रॉपर्टी आप ये वाली लिखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी आप ये लोन पेयर वाली लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं अमोनिया की। इसके बाद द लास्ट पॉइंट इज़ यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स में करते हैं। ठीक है, और अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सारे फर्टिलाइज़र ही, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट सब फर्टिलाइज़र है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में भी अमोनिया का बहुत जगह पे यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका नाइट्रिक एसिड बनाने में। और इसके अलावा जैसे लिक्विड नाइट्रोजन को हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, लिक्विड अमोनिया इज़ ऑल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो ये यूजेस हो गए, ये 4 यूजेस भी आप नंबर 1 2 3 4 करके शॉर्ट में लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अमोनिया वाला पोर्शन भी आज हमारा ख़त्म हुआ। कल हम लोग नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग ग्रुप 16 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।